अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एडवोकेट पप्पू खिलजी, संस्थापक मजलिस हिंद। आज जो काफ़ी कुछ दिनों से जो रीट को लेकर बहुत बड़ी उठापटक चल रही है, उसको लेकर आपके बीच में हाजिर हूँ। सभी साथी लाइव से जुड़ जाएं जल्द से जल्द। और मैं बात करना चाहता हूँ आज रीट के बारे में। राजस्थान में रीट के एग्ज़ाम को लेकर अभी आप सब लोग देख रहे हैं, बहुत बड़ी उठापटक चल रही है। बहुत बड़े खुलासे हुए रीट के पेपर को लीक को लेकर, और रिजल्ट सब आपके सामने। कई संगठन, कई विपक्ष पार्टियां, आज सभी लोग मैदान में, कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है, कोई इसको रद्द करवाने में लगा है। कोई कह रहा है कि रीट का जो ये 2021 का जो एग्ज़ाम है ये रद्द होना चाहिए। कोई कह रहे हैं कि ये रद्द नहीं होना चाहिए। हमारी जो सालों की मेहनत है, 3 साल से हम बच्चों ने जो तैयारियां की है, हमारी तैयारियां सारी की सारी धूमिल हो जाएगी। हमारे जो सपने हैं वो सपने सारे चकनाचूर हो जाएंगे। तो बड़ा ही असमंजस सारे स्टूडेंट्स राजस्थान सरकार की तरफ देख रहे हैं कि राजस्थान सरकार हमें न्याय देगी। इसी को लेकर आपके बीच में हाजिर हूँ। मैं एडवोकेट पप्पू खिलजी कुछ समय से बता सकता हूँ कि पिछली जो जनवरी की 3 तारीख थी, 3 जनवरी से मैं उर्दू आंदोलन को लेकर, उर्दू जो रीट के स्टूडेंट हैं उनके साथ में जुड़ा, और उस आंदोलन के जरिए मैंने इस रीट एग्जाम के बारे में बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा कि रियल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इन बच्चों ने क्या मेहनत की। इससे पहले मैं सामाजिक कार्यों में ध्यान देता था, मगर आज जब बेरोजगारों के बीच में रहा, मैं पिछला 1 महीना मैंने बेरोजगारों के बीच में काटा है। उनके दुख को समझ सकता हूँ, उनके दर्द को समझ सकता हूँ कि वाकई में इन युवा बेरोजगारों का क्या दर्द है। एग्जाम देने के लिए जब जाते हैं ये बच्चे तो बड़े टेंशन में होते हैं कि आज कई मन्नतें मांगते हैं, कई दुआएं करते हैं, इनके पेरेंट्स कई दुआएं करते हैं कि ये बच्चे जब एग्जाम देने जाएंगे तो वापिस आएंगे, इनका पेपर बहुत अच्छा होना चाहिए। वो बच्चे मेहनत करते हैं, कई इंस्टीट्यूट की फीसें भरते हैं, उनके माँ बाप, किसी के माँ बाप लोन उठा के फीस भरते हैं, किसी के माँ बाप मजदूरी करके, भूखे प्यासे रहकर, कैसे भी करके उन बच्चों की इंस्टीट्यूट की फीस भरते हैं कि बच्चा अच्छी तैयारी करेगा तो आगे जाकर वो अच्छी नौकरी हासिल कर लेगा। और उसके साथ साथ ऐसी कई चीजें हैं, कई लोग अपने खेत गिरवी पे रखते हैं, कई लोग ब्याज से पैसे लाते हैं, कैसे भी करके मेरा बच्चा अगर अच्छी तैयारी कर लेगा तो हमारा परिवार सुखी हो जाएगा, हमारा बच्चा नौकरी लगेगा। तो उस नौकरी की आस में उस बच्चे के पेरेंट्स पे क्या बीतती है, जबकि पेपर लीक की इतनी बड़ी सारी खबरें आ रही है। आज 16 लाख अभ्यर्थी इस एग्जाम में बैठते हैं और सक्सेस कितने होने, 32,000। अब उसमें भी ये कहा जा रहा है कि कोई कह रहा है कि सैकड़ों में पेपर बटा, कोई कह रहा है हजारों में पेपर बटा। अब ये तो ऊपर वाला ही जाने कि हकीकत क्या है। हम तो इसको लेकर जो एसओजी जांच कर रही है, मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर सारी पूरी आस टिकी है। मगर हम ये चीज कहना चाहते हैं कि जो आज की जो स्थिति है, आज के हालात हैं, जो बेरोजगार, अब देखो 16 लाख के अंदर 32,000 को छोड़कर तो सारे के सारे यही कहेंगे कि रीट रद्द होनी चाहिए। कई ऐसे हैं जो कारणवश इस रीट से छूट चुके, कोई एग्जाम नहीं दे पाया, किसी का पेपर खराब हुआ, किसी का पेपर मिस हो गया, किसी ने ओएमआर सीट गलत भरी होगी। तो ऐसे कई मसले हैं, कई चीजें हैं। किसी ने टेंशन की वजह से या कोई ऐसी परिस्थितियों की वजह से पेपर सही नहीं कर पाया, तो वो भी लोग ये कह रहे हैं कि ये पेपर रद्द होना चाहिए।
तो ऐसा नहीं हो। इससे अच्छा है कि अगर मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि 20,000 की भर्ती और हम कर रहे हैं तो 20,000 की भर्ती और करें, और इस भर्ती के अंदर जो 2021 की जो भर्ती है उस भर्ती के अंदर ही रीट के 32,000 है, 50,000 पद कर दिए जाए। तो 50,000 पद करेंगे तो इंशाअल्लाह सबको मौका मिलेगा, 50,000 युवाओं को मौका मिलेगा। और ये जो सारी जांच है एसओजी से, इसको सीबीआई जांच देनी चाहिए। सीबीआई जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा कि इसके अंदर कौन सा मंत्री मिला हुआ है, कौन सा विधायक मिला हुआ है, किन के हाथ है इसके पीछे, पेपर लीक हुआ, स्ट्रॉन्ग रूम से लीक हुआ, क्या स्थितियां है, ये तो अब सामने सब कुछ लगभग तो खुलासा हो ही रहा है। और इसके अंदर ये चीज हकीकत है कि जो इस पेपर लीक घोटाले के अंदर भले अभ्यर्थी हो तो क्या, भले ही पेपर बेचने वाला हो तो क्या, कोई भी हो, उसको सजा तो होनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से पूरी की पूरी रीट भर्ती को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आप सब लोग देख रहे हैं कितने लोग परेशान हैं, कई युवाओं की तो रातों की नींद उड़ चुकी है। ये स्थिति है इन युवाओं की, और आज हम लोग देख रहे हैं कि ये स्थिति क्यों बनी, उसको लेकर ही मैं आप सबके बीच में हाजिर हूं। हमने 10 फरवरी को विधानसभा घेराव की तैयारी की है, जिसके अंदर जो हमारा मुख्य मुद्दा है, जो मुद्दा है कि उर्दू की जो सीटें हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महोदय ने जो घोषणा की थी, हमें तो घोषणा ही नहीं मिल रही है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महोदय ने कहा कि हम लोग जो बजट घोषणा की थी 2021 के अंदर कि आपको सीधी भर्ती में 1000 पोस्ट दी जाएगी। हमें सीधी भर्ती में अभी तक 1000 पोस्ट नहीं दी, अभी 541 पोस्ट 3rd ग्रेड के लेवल 2 के बने हैं, तो वो इसमें कह रहे कि आपको स्थानांतरण में दिया जाएगा। हम बिल्कुल इसमें हम सहमत नहीं है, क्योंकि जब हमारी वार्ता हुई थी माननीय निदेशक महोदय कानाराम जी से, उन्होंने हमें यही आश्वस्त किया था, लिखित में हमारा जो समझौता हुआ था उसके अंदर उन्होंने हमें यही कहा था कि आपको सीधी भर्ती के अंदर ये 541 पोस्ट दी जाएगी। और आज सरकार को बदनाम करने के लिए कई अधिकारी बैठे, उन अधिकारियों ने एक चाल खेली और उस चाल के द्वारा इन्होंने ये जो 541 पोस्ट है उन्होंने कहा कि स्थानांतरण के द्वारा भरी जाएगी। तो मैं ये कह देना चाहूंगा, कई लोग ऐसे हैं जो फालतू का ज्ञान छांट रहे हैं, 6D के अंदर भरेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ये तो स्थानांतरण के द्वारा भरी जाएगी। तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि ये 6D का पैटर्न एक बार ही चलाएं, वो भी पिछले बीजेपी के कार्यकाल में वासुदेव देवनानी जो पिछले शिक्षा मंत्री थे उनके द्वारा किया गया। इससे पहले कौन से आप सत्र बता दीजिए कौन सी जगह 6D हुई थी, ये तो 6D पहली बार हो रही है। और दूसरी बात मैं ये कह देना चाहूंगा कि जब वासुदेव देवनानी जिस समय शिक्षा मंत्री थे उस समय सिस्टम ये किया गया था कि 6D का जो पैटर्न है और उसके जरिए, और जब मर्ज हुई थी स्कूलें, उससे पहले तो सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूलें थी, ये तो कक्षा 1 से 8 तक की स्कूलें, तो उसके अंदर मर्ज की गई थी कि शिक्षक कम है इसलिए हम एक ही जगह एक ही स्कूल के अंदर सब पूरी पढ़ाई करवाएंगे, शिक्षकों की कमी को हम पूरा करेंगे। आज उसको लेकर जब आज कक्षा 6 से 8 के उन स्कूलों के अंदर कई स्कूलें क्रमोन्नत हुई हैं, तो उन स्कूलों के अंदर जब उर्दू का पद कक्षा 6 से 8 तक के लिए खाली है, तो अब उसके अंदर कई लोग कह रहे हैं कि ये तो सेकेंडरी वालों को भी पढ़ाएंगे, तो फिर इससे सेकेंडरी वालों का अगर पढ़ाएंगे तो फिर इसके अंदर मैं कह देता हूं कि सेकेंड ग्रेड के पोस्ट खाली इसकी खराब होगी। तो ये सोचना चाहिए हमें कि नुकसान हो कहाँ रहा है, ये सरकार का हमारा नुकसान कर रही है, ये शिक्षा विभाग का नुकसान कर रहा है। सरकार शिक्षा विभाग दोनों आपस में मिले हुए, हम लोग चुपचाप बैठे हैं, नुकसान कहाँ हो रहा है हमें ये भी मालूम नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखा जाए कि सेकंड ग्रेड की जहां पोस्ट है वहां पर 3rd ग्रेड का लेवल 2 का शिक्षक नहीं पढ़ाएगा। वो क्यों पढ़ाए, जबकि सेकंड लेवल का जो 3rd ग्रेड का लेवल 2 का जो टीचर है उसको तो कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाना है, 9th 10th को पढ़ाने के लिए बिल्कुल सेकंड ग्रेड की भर्ती होनी चाहिए। और हम इसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, बस एक ही डर रहा है, कोई कह रहा है कि इनको आप बस भर्ती की जगह आप तो इनको लेवल 1 में ले लो। कई मेरे पास ऐसे कमेंट है, कई ऐसे नेता हैं, कई मैं किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता, मगर मैं ये कह देना चाहूंगा कि वो जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम इनको लेवल 1 में लगाना चाहते हैं, तो लेवल 1 में लगाने का क्या मतलब है। जब हम उर्दू को बचाने के लिए निकले हैं, ये जो स्टूडेंट है, ये अभ्यर्थी है, ये कह रहे हैं कि हम तो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं,
हम बच्चों को उर्दू पढ़ाना चाहते हैं, हम कक्षा 6 से 8 तक की स्कूलों में लगना चाहते हैं। उन स्कूलों के अंदर जो भले हमें सेकेंडरी में लगाए, भले हायर सेकेंडरी में लगाए, कहीं पे भी लगाए, हमारा एक सिस्टम है कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाना, और हम उर्दू पढ़ाना चाहते हैं। जिन स्कूलों के अंदर जो उर्दू के जो पोस्टें खाली हुई, उन पोस्टों पर हमें लगा दिया जाए, तो इसमें क्या आपत्ति है? क्यों वो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, इन पे नहीं लगने देंगे, हम स्थानांतरण के द्वारा भरी जाएगी, हम आप लोगों का विरोध करेंगे, हम आप लोगों के साथ में नहीं है। इसका क्या मतलब रहा? हम जो चीज कर रहे हैं वो एकदम सही रास्ते पर जा रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार ने जो बजट घोषणा की है 1000 पोस्ट की उर्दू की, तो 1000 पोस्ट हमें उर्दू दे दी जाए, और उसके साथ में आप कह रहे हो स्थानांतरण से भरेंगे, तो उसके अंदर बिल्कुल संशोधन होना चाहिए। क्योंकि हमें कहा भी यही गया, हमारा समझौता हुआ, हम मुख्य सचिव से मिले, हम संयुक्त सचिव से मिले, हमारी जो कड़ी से कड़ी हमारी वार्ता होती गई, हमें यही कहा गया कि इनको सीधी भर्ती में ये पोस्टें भरी जाएगी। तो फिर ये अड़ंगा डालने वाले कौन है? ये लेवल 1 के अंदर ये मांग करने वाले कौन है, और ये क्यों मांग कर रहे हैं कि इनको लेवल 1 में लगाया जाए? अगर लेवल 1 में नहीं लगाया जाएगा तो हम इसका विरोध करेंगे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों इस मामले को भटकाया जा रहा है? क्यों इन 1000 पोस्ट जो हम उर्दू की मांग कर रहे हैं इसको डाइवर्ट किया जा रहा है? ये डाइवर्ट करने वाले कौन हैं? इसके बारे में हमें विचार करना होगा, सोचना होगा, उनसे सवाल करना होगा कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे आपको किस प्रकार का नुकसान है, आप क्यों लेवल 1 के लिए आप कह रहे हैं? लेवल 1 तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक का है, और उसके अंदर तो ये उर्दू के इन्होंने सिस्टम ही पूरा सरकार ने, राजस्थान सरकार ने खत्म कर दिया है, और लेवल 2 वाला लेवल 1 में अगेंस्ट क्यों लगेगा? तो उसके लिए हमारी जो मांग है वो बिल्कुल जारी है, रहेगी, कि हम अपने जो हमारा मांग पत्र है वो मांग पत्र हमारा यही रहेगा कि 1000 पोस्ट सरकार दे, कैसे नहीं दे हम नहीं जानते, ये 1000 पूरी की पूरी करे। 541 पोस्ट जो सरकार ने अभी निकाली है, जो 541 पे संशोधन करें, और संशोधन करके 541 को इस 309 के साथ में जोड़ें, और उसके साथ में हमारी जो इसके साथ में हमने मुख्य मांगे और जोड़िए। हमारी पोस्टें बढ़ेगी तो हमारे साथ में हमारे कई भाई और भी हमसे जो आस लगाए बैठे हैं उनका भी हम समर्थन कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि पोस्टें 50,000 हो, इस बार 50,000 होगी तो कई भाइयों का नंबर आएगा, कई बेरोजगारों का नंबर आएगा, और हमने सब कुछ ये सिस्टम देख ही लिया है कि इस बार रीट भर्ती के अंदर कितना बड़ा घोटाला हुआ है। सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी, और विशेष शिक्षक जो विकलांग श्रेणी से आते हैं, विशेष शिक्षकों के भी उन्होंने कहा कि हमारी मध्यस्थता हुई थी जब हमें 3000 पोस्ट के लिए कहा गया था, मगर हमें 1000 पोस्ट दी गई। उनकी मांग है कि हमारी 5000 पोस्ट कर दी जाए। हम उनके भी साथ हैं। 50,000 के अंदर हम सब लोग साथ मिलकर 10 फरवरी को जो हमारा विधानसभा घेराव है, हम एक दूसरे से समर्थन की अपील करते हैं। हमारा रिजल्ट आपके सामने, हमारा इसके अलावा कोई मांग पत्र नहीं है। हमारा एक ही मांग पत्र है कि उर्दू के 1000 पोस्ट किए जाए, और विशेष शिक्षकों के 5000 किए जाए, और पूरे के पूरे 50,000 किए जाए। ये रीट भर्ती है, जो इस भर्ती को रद्द न किया जाए। रद्द किया तो कई बच्चों का भविष्य जो है वो पहले से ही अंधकार में होता नजर आ रहा है, और इनके साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं। इन बच्चों ने बड़ी मेहनत से, कोशिशों से ये तैयारियां की हैं। आप सब लोग देख रहे हैं कि कई इंस्टीट्यूट संदेह के घेरे में आए हैं, कई इंस्टीट्यूट के ऊपर गाज भी गिरी है कि उन्होंने पेपर लीक में उनका भी कई तरह का सहयोग है, और कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चलाने वाले हैं वो कह रहे हैं रीट भर्ती रद्द होनी चाहिए। तो मेरा एक सवाल है उनसे कि आप कह रहे हो कि रीट भर्ती रद्द होनी चाहिए, तो एक कैप्शन इसके साथ और भी डाल देना था आपको कि रीट भर्ती रद्द होती है, आगे जो रीट भर्ती आएगी रद्द होने के बाद में उसके लिए हमारे स्टूडेंट, इन जो बेरोजगार स्टूडेंट है, इनको हम निःशुल्क पढ़ाएंगे। तो मैं भी मानता हूं कि बिल्कुल आपकी सिंपैथी है इन युवा बेरोजगारों के लिए, वरना जो आप ये जो झूठी सिंपैथी जता रहे हो ये बिल्कुल आप बंद कीजिए। आप अपने इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, और आपको मोटी रकम, क्योंकि ये बच्चे बेचारे बड़ी मुश्किलों से तो यहां तक पहुंचे हैं, और उसके बाद में भी ये स्थितियां, और आप लोग कह रहे हो कि रीट भर्ती रद्द होनी चाहिए। कोई न्यूज चैनल है या कोई अखबार है वो ऑनलाइन करवा रहा है, सर्वे करवा रहा है कि इसके अंदर इतने परसेंटेज
इन बच्चों के इतने परसेंटेज जो युवा है वो चाहते हैं कि रीट भर्ती रद्द होनी चाहिए। आप कौन होते हो परसेंटेज बढ़ाने वाले? 16 लाख के अंदर 32,000 ही तो सिलेक्शन होने वाले हैं, उसके अलावा तो कितने लाख पीछे रह गए। और उनमें से जो 80%, 85% तो सब यही चाहेंगे कि हमारे को फिर से मौका मिलना चाहिए। तो फिर इन लोगों ने जो मेहनत की, इनकी मेहनत का क्या होगा? इनकी मेहनत यूं ही जाया चली जाए। आप आगे और मांग कीजिए, हम ये थोड़ी नहीं करें कि आप आगे मांग मत कीजिए। ये लड़के लड़ रहे, आप देखो रोज जयपुर के अंदर धरना प्रदर्शन होते हैं, तंबू उखाड़े जाते हैं युवा प्रदर्शनकारियों के सामने। क्या ये युवा बेरोजगार यही दिन देखने के लिए यहाँ बैठे? इतनी सारी मेहनत करें, अच्छे अंक लेके आए, अच्छे अंकों से पास हो, जब ये तैयारियां करें, तैयारियां करने के बाद में धरना प्रदर्शन, यही इनके हिस्से में आना चाहिए। इन युवाओं का यही स्तर होना चाहिए। क्या ये राजनेता तो नहीं है जो ये धरना प्रदर्शन करें? एग्जाम देने जब स्टूडेंट जाता है तो कितने आस लेके जाता है कि मेरा अगर पेपर सही होगा तो बिल्कुल मैं अच्छी नौकरी हासिल करूंगा। और ऐसी जब स्थिति आती है तो उसके ऊपर क्या गुजरती है, उसके परिवार पर क्या गुजरती है? जो गरीब हैं, जो आज की स्थिति में उनके क्या हालात है, इस प्रकार से उनकी तरफ देखा जाना चाहिए कि ये इनकी स्थितियां क्या चीज होनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं स्टूडेंट धरने पे बैठे हैं, स्टूडेंट लाठियां खा रहे हैं, स्टूडेंटों पे मुकदमे हो रहे हैं, स्टूडेंट गिरफ्तारियां दे रहे हैं। कई जगह देख लीजिए, अभी बिहार के अंदर आप देखो कितने हालात खराब हुए। क्या स्टूडेंट यही करते रहेंगे? स्टूडेंट हैशटैग चलाते रहेंगे, स्टूडेंट ट्विटर पे ट्रेंड चलाते रहेंगे कि हमारी मांग पूरी करे सरकार, विरोध प्रदर्शन ही करते रहेंगे। ये विरोध प्रदर्शन करते करते तो ये स्टूडेंटों की पूरी जिंदगी गुजर गई और आगे भी ऐसे स्टूडेंटों की जिंदगी गुजर जाएगी। और मिलता क्या है? ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। जब 16 लाख जब स्टूडेंट एग्जाम देते हैं और उसके बाद में उनको मिलता क्या है? सिर्फ 32,000 की भर्ती। और सरकार बड़े बड़े वादे करती है, जब सरकार सत्ता में आती है उससे पहले हम बेरोजगारों का ध्यान रखेंगे, हम इन युवा बेरोजगारों को नौकरियां देंगे। आप ये नौकरियां दे रहे हैं, कौन सी आप भर्ती बता दीजिए जिस भर्ती के अंदर धांधली नहीं हुई है। हमारे एक बहुत अच्छा एक युवा साथी हैं जो अपनी नौकरी छोड़ के इन युवा बेरोजगारों के साथ में जुड़े, विकास जाखड़। मैं तो सैल्यूट करता हूं ऐसे भाई का जो इन युवा बेरोजगारों के लिए लड़ रहे हैं। कल उनका मैंने स्टेटमेंट भी देखा कि मैं बिल्कुल खुलासा करूंगा। और मैं आपको बता देना चाहूं कि ऐसी कौन सी भर्ती है? अरे ऐसे कई नेताओं ने तो दुकानें खोल की रखी हैं कि आप पैसे इकट्ठा करो, आपके लिए मैं रेट लगाता हूं, आप पैसा इकट्ठा करो, मैं आपकी ये भर्ती निकलवाऊंगा, आप पैसा आप ये चीज माननीय अशोक गहलोत तक मैं ये बात भी पहुंचा देना चाहता हूं कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे कौन से अधिकारी है जो पैसे लेकर ये भर्तियां निकालते हैं। और ऐसी जगह ऐसा हमने बिल्कुल सुना है कि लाखों रुपए का डोनेशन इकट्ठा होता है और ये पैसा उन तक पहुंचता है नहीं पहुंचता है, इनके बीच के बिचौलिए कौन है? उन बिचौलियों के द्वारा इनको बताया जाता है कि ये भर्तियां जल्दी निकालने के लिए इतने पैसे दिए, ये भर्तियां ये निकालने के इतने पैसे दिए। कई भर्तियां रुकी हुई है, कई एग्जाम के रिजल्ट रुके हुए हैं, उस एग्जाम के रिजल्ट को जल्द घोषित करवाने के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है। ये पैसा लेता कौन है, ये लेता कौन है, दिलवाता कौन है, ये भी सारे खुलासे होने चाहिए। क्यों इन बेरोजगारों के साथ में अन्याय हो रहा है? क्यों इनके साथ में इस प्रकार के ऐसी घटनाएं हो रही है? ये बेरोजगार बड़ी मुश्किल से तो परीक्षा एग्जाम दे के पास होते हैं, उसके बाद में शुरू से लेकर एंड तक इनके साथ खिलवाड़ होता है। जब तक एक बेरोजगार सबसे पहले एग्जाम देता है, एग्जाम देने के बाद में वो रिजल्ट की मतलब को इंतजार करता है रिजल्ट का कि कब रिजल्ट आएगा। उसके रिजल्ट के इंतजार के बाद में जब उनका रिजल्ट आता है तो उनके सामने कई और समस्याएं खड़ी होती हैं। कई तो रिजल्ट जल्दी लाने के लिए कई लोग कहते हैं कि आप हमें पैसा दीजिए, हम लोग आपका रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकलवाएंगे। तो ऐसे लोगों का भी खुलासा होना चाहिए कि ऐसी ये जो दुकानदारी चलाने वाले लोग हैं इनकी मंशा क्या, इनके कहां तक हाथ पहुंचे। तभी तो ये ऐसे पेपर लीक होते हैं, जब स्ट्रांग रूम तक लोग पहुंच जाते हैं। तो फिर मैं तो ये कहता हूं कि फिर एग्जाम ये जो भर्तियां निकाल रही है सरकार, इनकी पारदर्शिता है कहां पर? ये पारदर्शिता पर एक बहुत बड़ा सवाल है। ये तो रीट भर्ती के अंदर इतना बड़ा खुलासा हुआ है, इससे पहले क्या चीज हो रखी है? इससे पहले कितनी भर्तियां है? एसआई का एग्जाम हुआ, उसके अलावा और भी कई एग्जाम हुए, ठीक है ना। तो अभी ग्राम सेवक का एग्जाम हुआ, पटवारी का एग्जाम हुआ। तो क्या हम
मान लें कि ये कि सारे के सारे जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितनी भी भर्तियां निकली हैं, उन भर्तियों को पारदर्शी भर्तियां रही है, सब भर्तियों के अंदर धांधली हुई है और बिल्कुल इसकी पूरी की पूरी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच होगी तब पता चलेगा कि इन भर्तियों के अंदर क्या हुआ है, इन युवा बेरोजगारों के साथ में कितना बड़ा धोखा किया गया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी को कि किसी झांसे में ना रहें, बस इन सब का सहयोग दें आप सभी। इन्होंने इतनी बड़ी सारी मेहनत की और आज इनकी मेहनत के ऊपर अगर पानी फिरता है तो बड़ी एक सोचने विचारने का बिंदु है। ये बेरोजगार कितनी मुश्किल से, इनके पास कोई सैकड़ों बीघा खेत नहीं है, इनके पास में कोई शहरों के अंदर जमीनें नहीं है, इनके परिवार में कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं है। ये नौकरी पाने वाले ये जो स्टूडेंट है बड़ी मुश्किल से आज यहां पर पहुंचते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी कोशिशों से रात दिन एक करके आज ये अपना घर 3-3 साल तक इन्होंने छोड़ के रखा। आज जो एग्जाम हुआ और इस एग्जाम का रिजल्ट ये रहा कि पेपर लीक हो गया। इस पेपर के अंदर कोई कहता है कि हजारों लोगों को पेपर गया, कोई कहता है सैकड़ों लोगों को पेपर गया। तो हमें भी इन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए और हमें संयम बरतना चाहिए। सरकार पर विश्वास के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि सरकार जो अपनी मर्जी होगी वही करने वाली है। हम कितना भी विरोध कर ले तो मेरे हिसाब से तो सरकार हमारी सुनने वाली है नहीं। हम इतने दिनों से 1 महीने से तो मैं भी एक आंदोलन कर रहा हूं उर्दू के 1000 पद बढ़ाने के लिए, तो सरकार तो किसी प्रकार से किसी की नहीं सुन रही है। तो हम सब मिलकर इस राजनीति से परे होकर, राजनीति से दूर रहकर अगर हम कोशिश करेंगे सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। हमें राजनीति नहीं चाहिए, हमें राजनेता नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए तो सिर्फ इस रीट भर्ती के अंदर इन युवा बेरोजगारों को न्याय चाहिए। इनको न्याय दे दीजिए, पूरी की पूरी भर्ती के अंदर 50,000 पोस्ट कर दीजिए, सभी का फायदा होगा, सभी बेरोजगारों को फायदा मिलेगा। और उसके साथ में जो उर्दू के 1000 पोस्ट कर दें, विशेष शिक्षकों के 5000 कर दें। अन्यथा हम लोगों ने तो हमारी मजबूरी है कि हम लोग जयपुर जाएं और वहां पर विरोध प्रदर्शन करें, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। विधानसभा घेराव के लिए हमने 10 फरवरी का समय रखा है। मैं और मेरे साथियों ने, जो उर्दू बेरोजगार संघ की पूरी टीम है, हमने पूरी मेहनत की। मेहनत का रिजल्ट भी आप सबके सामने, हमने रिजल्ट भी दिया है और आगे भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले भी कई साथियों के मेरे ऊपर कई सवाल भी होते हैं, तो उसको लेकर भी आज मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा। कई साथी कहते हैं कि इस पर आप राजनीति करते हो या राजनीति क्यों कर रहे हो, क्या है। तो ये एक मुद्दा अलग है, राजनीति का मुद्दा अलग होता है, ये मुद्दा अलग है। मैं इन युवा बेरोजगारों के साथ हूं, था और रहूंगा। मेरा मकसद है कि इनको न्याय मिलना चाहिए, ना कि किसी प्रकार ये साथी हमारे मायूस रहे। कई हमारे और भी साथी हैं, इनके साथ में तन मन धन से लगे हुए और मैं भी इनके साथ में लगा हुआ हूं। बस हम यही चाहते हैं कि इनको न्याय मिले, इनके साथ में किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। न्याय अगर मिलेगा तो हम बिल्कुल इस सरकार की सराहना भी करेंगे और सरकार के साथ में खड़े भी रहेंगे जब अगली बार सरकार जब 2023 के अंदर वापिस कोशिश करती है। वरना ये जो आज की तारीख में जो सरकार इस प्रकार करी है, तो मेरे हिसाब से हम सरकार के साथ नहीं रह पाएंगे। सरकार को हम बस यही कहना चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ में रहे और सरकार इन बेरोजगारों का ध्यान रखे, क्योंकि जब बेरोजगार बगावत पे उतर आते हैं तो फिर सरकार है तो बहुत कम टिकती है। आगे आने वाले वक्त में हम कुछ नहीं कह सकते कि ये सरकार का ये बेरोजगार साथ देंगे या नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। आप सभी इस लाइव से जुड़े। 10 फरवरी के लिए हमने विधानसभा घेराव रखा है। आप सभी इस खुले प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम सब लोग इस सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, हमारी मांग सरकार तक पहुंचाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब तक पहुंचाएंगे। हमारी मांग हमने आपके सामने स्पष्ट रखी है कि उर्दू के सारे जो सीधी भर्ती के अंदर 1000 पोस्ट की जाए, उसके साथ में विशेष शिक्षकों के 5000 और सारी पूरी रीट भर्ती 2021 के अंदर 50,000 पोस्ट की जाए। हम इन सभी के साथ में हम इनका सहयोग करते हैं। हम भी चाहते हैं कि ये हमारा सहयोग करें, हम इनका सहयोग करें और एक दूसरे के सहयोग से ही हम लोग, क्योंकि बिखरेंगे तो बिखराव से हम सबके आंदोलन अलग अलग डाइवर्ट हो जाएंगे। और दूसरी बात,
कुछ साथी है, मैंने सुना है कि 9 तारीख को विधानसभा घेराव करें। हमारा विधानसभा घेराव, जब कोई अगर हमारा उर्दू की मांग उनके साथ में रखता तो जरूर हम उनके साथ में भी रहते, मगर वो हमारी उर्दू की मांग में 9 तारीख को जो घेराव कर रहे हैं वो हमारी मांग में साथ नहीं है। इसलिए हमने 10 तारीख को विधानसभा घेराव रखा है और उसमें जो साथी आना चाहे आप सभी आमंत्रित हैं। हम भी पुरजोर तरीके से सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी हमारे साथ जुड़े और कोशिश है इंशाल्लाह हम आज तक हमने जितने मुद्दे उठाए, जिन मुद्दों पर हमने काम किया, प्रोटेस्ट किए, धरना प्रदर्शन किए, आज तक हम अनसक्सेस नहीं हुए, सक्सेस ही हुए। तो आगे भी इन मुद्दों पर भी, जो हम इस मुद्दे पर जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सभी दुआ कीजिए। आपकी दुआओं से भी ये मुद्दे हल हो सकते हैं और बाकी जो कुछ देने वाला है वो तो अल्लाह की जात है। अल्लाह चाहेगा तो जरूर इंशाअल्लाह हम सब कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आप सभी से रुखसत चाहता हूं।